चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोगों ने बेसिक्स देख लिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देख लिए, जर्नल देखा, लेजर देखा, ट्रायल बैलेंस देखा। अब आते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। बेसिकली इसमें कुछ भी अकाउंटिंग नहीं है। मैंने क्या बोला? इसमें कुछ भी अकाउंटिंग का नहीं है। दिस इज अ स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं विवरण। एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलिएशन मींस समाधान, और बैंक से रिलेटेड चीजों का समाधान बना रहे हैं। सर ऐसा क्या है इसमें कि हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये समझना चाहें कि दिस इज द स्टेटमेंट एंड वी नो वेरी वेल कि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो? हम लोग अपने आप को इसीलिए तो तैयार कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकें। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं? द फर्स्ट वन यू नो वेरी वेल, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अगर नहीं भी जानते हो तो ये समझ लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हम लोग अल्टीमेटली ये देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उसको जानने के लिए हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, एज वेल एज वी आर नीडेड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, मेरे पास कितनी एसेट्स है और मेरी कितनी लायबिलिटीज है, मींस द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, ये दो चीजें तो समझ में आई। अब तीसरा स्टेटमेंट कौन सा बनता है? अरे नाम बताओ। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड पार्ट होता है बैलेंस शीट, और थर्ड पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा? हाँ बोलो, फोर्थ पार्ट क्या होता है? बेसिकली फोर्थ पार्ट क्या होगा? कुछ नहीं, बीआरएस। बीआरएस नाम से स्टेटमेंट है, बट दिस इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होता। ये चीज दिमाग में बैठा लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन हिस्से होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड कंपनी के केस में दिस इज द मैंडेटरी स्टेटमेंट, व्हाइल फॉर द अदर्स इट इज ऑप्शनल। यानी अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप कंसर्न है, वो अगर बनाना चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन दैट इज अप टू देम। But for the company it is mandatory to prepare, means for a company all these three statements are the part of the financial statements. Is it clear? While for the others only these two are compulsorily. Other means कंपनी को छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए ये कंपलसरी है। जैसे मैं हूं प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में मैं हूं, मेरे साथ कोई पार्टनर बन जाता है तो हम लोग के लिए ऑप्शनल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी कंपनी होगी, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरीली बनाना है। इज इट क्लियर? अब इसमें कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका आंसर होगा ट्रू, फॉल्स, गलत है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। अब क्लियर है? चलो, एक चीज तो क्लियर हुई। दूसरा कि सर ये बनाया क्यों जाता है जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? व्हाई टू प्रिपेयर इट? क्या जरूरत है सर खपाने की, मगजमारी की, है कि नहीं? मेरा बिजनेस है, मैंने अपने एक मैनेजर को, इधर आओ, इधर आओ, अरे मैं ऐसे ही बोल रहा, इधर आओ, वो तो तैयार हो गया आने के लिए तो मैंने अपने मैनेजर को बोला, इधर आओ, ये लो 5 लाख रुपए का चेक, जाओ कैश निकाल कर ले आओ। मैनेजर भी फूल कर क्या हो गया, कुप्पा दौड़ा दौड़ा गया बैंक में।
मैनेजर का रूम खटखटाया, खटखट। मैनेजर ने कहा क्या है? हमको 5 लाख रुपए चाहिए, ये चेक है। मैनेजर ने कहा लाओ बैठो, चाय पियेंगे आप? तो उसने कहा हाँ। तो चाय मंगाई गई। इसको ये लग रहा है कि हम इससे पूछ रहे हैं। तो नहीं होना भी चाहिए, उसमें खो जाना भी बहुत बढ़िया चीज है। तो हुआ ये, मैनेजर साहब ने कहा हाँ चाय पियेंगे आप? तो इसने कहा हाँ बिल्कुल पियेंगे। मैनेजर साहब ने कहा, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को कह रहा है, बैंक मैनेजर ने मैनेजर से पूछा। चाय वाला आया, तब तक चेक दे दिया गया क्लर्क को कि भैया जाओ कैश लेकर के आओ, इसको दो, सेठ जी आए, बहुत बड़े रईस आदमी है। अब वो क्लर्क गया दौड़े दौड़े कैश लेने के लिए, इधर से चाय लेकर आया ऑफिस बॉय, चाय दिया मैनेजर साहब को। मैनेजर साहब ने ऐसे चाय ली और जैसे ही इसको मुंह पे लगाया, ठीक है ना, तब तक क्लर्क दौड़ा दौड़ा आया, कहता है मैनेजर साहब। तो बैंक मैनेजर ने कहा क्या बात है? इनके खाते में तो 2 ही लाख रुपए हैं। बड़े आए हैं मुंह लेकर के, उठा करके चले आए 5 लाख रुपए निकलवाने। अरे तो अब मैनेजर साहब को लगा गुस्सा, तुरंत वो चाय जैसे मान लो मैं पी रहा हूं ऐसे, तुरंत हाथ से छीन लिया। उस मैनेजर, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के मुंह से निकाल लिया, जा पहले 5 लाख का सही सही चेक लेकर आ, पैसा लगवा। अब बताओ, ये आया मेरे पास, मतलब ये नहीं, मैनेजर आया मेरे पास गुस्से में तमतमाते हुए, ये कौन सी नौटंकी है? आपके खाते में तो 2 लाख रुपए हैं, आपने हमें 5 लाख का चेक दे दिया, मेरी बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अब हमारा ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, जो भी केस हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अकाउंट्स में तो 6 लाख रुपए हैं। तो मैनेजर ने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने तुरंत अपना निकाला क्या, कैश बुक। मैंने कहा देख लिखा है 6 लाख रुपए, देख तभी तो मैंने 5 लाख रुपए दिया तुमको, लिखा हुआ है बैंक में मेरा 6 लाख बैलेंस है। बैंक वाला कह रहा है 2 लाख। मैं बीमार। डिफरेंस आया ना, आया कि नहीं आया? क्या मुझे अब ये पता नहीं करना चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों आया? नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे पार्ट में हो सकता है गलती हो मेरी बुक्स में, हो सकता है बैंक के पार्ट में गलती हो बैंक की बुक्स में, हो सकता है उसकी कोई गलती ना हो सकता है मेरी भी कोई गलती ना हो। जरूरी नहीं कि गलती होने पर ही डिफरेंस आए। यहां पर जरूरी नहीं कि गलती हो तो ही डिफरेंस है, चाहे बैंक में गलती हो चाहे हम में गलती हो ना, किसी में गलती नहीं होगी तो भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी को जानने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं कि ये डिफरेंस के रीजंस क्या हैं, कारण तो पता हो, उसी को हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दैट्स इट, पक्की बात है। अच्छा, अब इसके लिए कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू पास द जर्नल एंट्री, वी आर नॉट हेयर टू डू एनीथिंग डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। हमने आपके सामने रखा ये कैश बुक, और ये है हमारा पासबुक, या आप कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, पासबुक कौन रखता है? मेरे ही पास रहेगी कस्टमर, और कैश बुक भी मैं ही रखता हूं। मैं बिजनेसमैन हूं तो कैश बुक मैं ही रखूंगा, पासबुक भी किसके पास रहेगी? मेरे ही पास। लेकिन कैश बुक में एंट्रीज किसके हिसाब से होती हैं? मेरे हिसाब से। इट्स माइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मैं एंट्री करता हूं, मेरे ऊपर है मैं क्या डेबिट कर रहा हूं, मैं क्या क्रेडिट कर रहा हूं। और पासबुक में मैं ही डिसाइड करता हूं क्या डेबिट होगा और बहुत सही, बहुत बढ़िया। पासबुक में बैंक डिसाइड करता है कि क्या डेबिट करना है, क्या रहता मेरे पास है। वो एक स्टेटमेंट रहता है, भाई ये बैंक स्टेटमेंट दिया किसने? बैंक ने, क्योंकि बैंक ने डेबिट और क्रेडिट किया है, तो ये अकॉर्डिंग टू बैंक होता है और ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है। अच्छा, कस्टमर बनाता है कैश बुक बैंक कॉलम का, हाँ या ना? मेरी बात ढंग से समझना। कस्टमर बनाता है, ये बैंक अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? मैंने बैंक अकाउंट बनाया, ये बैंक कॉलम मींस पीएनबी का बैंक अकाउंट है।
मैंने पीएनबी का अकाउंट खोला, हो सकता है मेरा अगर एसबीआई में अकाउंट होगा तो मैं एसबीआई का अकाउंट खोलूंगा अपनी बुक्स में, मेरा अगर यूबीआई में अकाउंट्स होगा तो यूबीआई अकाउंट्स खोलूंगा, एचडीएफसी में होगा तो एचडीएफसी अकाउंट्स खोलूंगा, 4 अकाउंट होंगे तो 4 अलग अलग अकाउंट्स खोलेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने ये ओपन किया, बैंक वाले ने मेरा अकाउंट ओपन किया, मान लेते हैं कस्टमर का नाम है एक्स, तो एक्स ने खोला पीएनबी का अकाउंट और पीएनबी ने खोला एक्स का अकाउंट। अब बात समझ में आई? और ये जस्ट मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब जैसे तुम लोग रिफ्लेक्ट करते हो ना, आईने के सामने जाकर खड़े होते हो तो तुम लोग का जो लेफ्ट साइड होता है राइट बन जाता है, राइट जो होता है लेफ्ट बन जाता है। इन द सेम वे दिस इज जस्ट लाइक अ मिरर इमेज। क्लियर? हम अगर कहते हैं कि मुझे बैंक से लेना है 2 लाख, इसका मतलब बैंक कहेगा मुझे कस्टमर को देना है 2 लाख। मैं कहता हूं कि मुझे बैंक को देना है 5 लाख, तो इसका मतलब बैंक कहेगा मुझे कस्टमर से लेना है 5 लाख। जस्ट उल्टा होता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये होता है कैश बुक का डेबिट और ये होता है क्रेडिट। ये होता है बैंक वालों का डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल उसके लिए भी वही है जो मेरे लिए है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं मेरी बुक्स में जो डेबिट होगा उसके बुक्स में क्रेडिट का वही मतलब होगा ना। जो मेरे यहां डेबिट का मतलब मेरे बुक्स में है, वही डेबिट का मतलब बैंक की बुक्स में बैंक वालों के लिए है। तो मिरर इमेज कैसे हो गया? मैं कहूंगा मुझे बैंक से लेना है तो मेरे लिए एसेट है, बैंक कहेगा मुझे पैसा देना है तो उसके लिए लायबिलिटी है। देखो ना, लायबिलिटी मेरे लिए भी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी उसके लिए भी क्रेडिट है, एसेट मेरे लिए भी डेबिट है, एसेट बैंक वाले के लिए भी डेबिट है। लेकिन मैं कहूंगा मुझे बैंक से लेना है, मेरे लिए एसेट है, लेकिन बैंक वाला कहेगा मुझे कस्टमर को देना है तो उसके लिए लायबिलिटी है। दोनों के लिए रूल सेम है, इक्वल है। तो जो जो चीजें मेरे यहां डेबिट होंगी ना, वो सारी चीजें यहां पर क्रेडिट होंगी। जो जो हम यहां क्रेडिट करेंगे वो सारी चीजें यहां डेबिट होंगी। ये मिरर इमेज होती है, ये चीज याद रखना, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। रूल सबके लिए, दोनों के लिए एक जैसा है। उसके बावजूद डिफरेंस है, मैंने कहा उसके बावजूद डिफरेंस है। अब जब मुझे यह पता चला, मैनेजर ने कहा सर आपके खाते में 2 लाख है, आपने 5 लाख का चेक दे दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे खाते में 6 लाख है, मैंने तो 5 लाख का चेक काटा था, बैंक 2 लाख कैसे कह सकता है। मैं दौड़ा दौड़ा गया सीए साहब के पास। सीए साहब ने कहा क्या हो गया, इतने बीमार क्यों लग रहे हो, टेंशन में क्यों? मैंने कहा मेरे बैंक वाले ने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, 4 लाख रुपए मार लिया मेरा, मेरी बुक्स में तो 6 लाख दिखा रहा है, वो तो कहता है 2 लाख रुपए है। सीए साहब समझ गए, बैठाया उन्होंने, चाय पानी पिलाया और कहा ठांड रखो ठांड। और उसके बाद उन्होंने हमको ये कहा क्या तुम अपना कैश अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट लाए हो? मैंने कहा हाँ, ये रहा। उसने कहा क्या तुम बैंक स्टेटमेंट भी लाए हो? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको दोनों दे दिया। अब सीए साहब ने कहा तुम घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो रीजंस क्या हैं, फ्रॉड है या नहीं है, गलती है कि कुछ और कारण है, वो सब हमको वो अगले दिन बताएगा। अगले दिन जब मैं उसके पास गया, अब तो थोड़ा दिमाग ठीक हुआ मेरा कि भाई 4 लाख का फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसे ये साहब कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आना अगले दिन। मैं अगले दिन उसके पास गया। अब उसने मुझे जो जो कारण बताया वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना? हटाएं इसको। हमको किसी एक डेट को पिक करना होता है। क्या करना होता है? किसी एक डेट को पिक करना होता है। मान लो 31 दिसंबर को हमने पिक किया, ठीक? अब 31 दिसंबर को ये मैंने 31 दिसंबर का दोनों उसने अपने सामने रखा। अब ऐसा नहीं हो सकता एक का रखेंगे बैंक स्टेटमेंट फरवरी तक का और एक का रखेंगे दिसंबर तक का, ना, दोनों एक डेट का होना चाहिए। और उस एक डेट में मैंने मैच किया कि बैंक वाले ने ना, मैंने इसको 2 लाख का चेक दिया था, आंचल ना, मैंने आंचल को 2 लाख रुपए का चेक दिया था। आंचल चेक देखी, वो भी फूल कर कुप्पा हो गई, घर गई। हाँ, घर गई, उसने रात को ऐसे देखा चेक, हाँ हंसते हुए सो गई।
अच्छे अच्छे सपने आए रात भर। अरे फिर सुबह उठी, जैसे ही आंख खुली सुबह, तुरंत तकिए के नीचे से फिर चेक निकाला। हंस दी। अरे मजाक थोड़ी कर रहे। और उसको बड़ी खुशी मिल रही थी देख देख कर। हाँ, तो लेकिन ये चीज भूल गई कि इसको बैंक में जमा करेंगे तभी मेरे खाते में पैसा आएगा। वो डेली सुबह शाम फूल कर कुप्पा तो हो रही थी, लेकिन बैंक में जा नहीं रही थी। अरे भाई, बैंक में जाओ, चेक लगाओ, बैंक में जाओ, चेक लगाओ, तो तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। मेरी बात समझना। मेरा अकाउंट पीएनबी में था, तो तुम किस बैंक में जाओगी चेक लगाने? एसबीआई में तो नहीं ना जाओगी, किस में जाओगी? दत्त, तुम अपने काहे किसी में जाएगी? सुन, अपने बैंक अकाउंट में जाएगी। अगर उसका अकाउंट एसबीआई में है तो उसमें लगाएगी। क्यों पीएनबी में दौड़े दौड़े? बैंक है किस लिए? बैंकर का काम क्या होता है? तुम लोग को दौड़ाने के लिए नहीं। तुमने बैंक अकाउंट खोल दिया, दैट्स इट। जिस बैंक में तुमने अकाउंट खोला पीएनबी में, तुम पीएनबी वाले को कहोगी ये लो, ये चेक है 2 लाख का, वसूल करके दिखाओ। तो तुम्हारा बैंक वाला मेरे बैंक वाले के पास चेक भेजेगा क्लियरिंग हाउस में, वो क्लियर होकर तुम्हारे पास आएगा। इज इट क्लियर? वो क्लियरिंग हाउस का सिस्टम होता है, वो बाद में समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी इसने अपने बैंक अकाउंट में लगाया, इसके बैंक वाला मेरे बैंक अकाउंट वाले के पास चेक भेजता है और मेरा बैंक वाला इसके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है। दैट्स इट, दिस इज द वे। ये सब तुरंत होता है, पलक झपकते ही हो जाता है। तुमने बैंक में पैसा चेक लगाया, तुरंत पैसा आ जाएगा। हाँ, अच्छा समय लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। 3 दिन तो वही खा गई फूल कर कुप्पा होने में, और 3-4 दिन और लग गया बैंक के पास से पैसा आने में। हाँ या ना? वो तो कहे कि हम तो फूल कर कुप्पा होते तो मोटे होते, हम तो पतले। तो है 2 लाख रुपए आने में टाइम लग गया। जबकि मैंने इसको जो चेक दिया था वो मैंने 25 दिसंबर को दिया था। कब दिया था? मैंने जैसे ही चेक दिया, ये मैं हूं, मैंने इसको जैसे ही चेक दिया, चक दे इंडिया नहीं, चेक दिया, मैंने जैसे ही इसको 25 दिसंबर को चेक दिया, मैंने अपने अकाउंट को कम कर दिया। मैंने लिख दिया आंचल का अकाउंट कितना, मैंने ये लिख लिया कि मेरे यहां से पैसा निकल गया। इन द सेम मोमेंट आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। मेरे लिख लेने से ही बैंक वाले को झटका लगा होगा, पीएनबी वाले को, रात को, कि इसने इसको चेक दिया है, सुबह मुझे इसके खाते से क्या करना पड़ेगा। उसको कहां से झटका लगा, उसको तो पता ही नहीं है। ये जानते हो कब गई? ये 2 जनवरी को गई। नया साल मनाकर फूल कर कुप्पा हो गई, पूरा यूज कर लिया। 2 जनवरी, सुन लो इधर, 2 जनवरी को ये निकली घर से बैंक वाले के पास। तो 2 जनवरी 3 या 4 को इसके अकाउंट, मेरे अकाउंट से पैसा निकला। मेरे अकाउंट से कब निकला? मेरे अकाउंट से कब निकला? 4 जनवरी को आंचल के अकाउंट में चला गया 2 लाख। कब गया है? क्या 31 दिसंबर को अगर मैं मिलाऊं तो क्या मैच करेगा दोनों अकाउंट? मेरा वाला 2 लाख से कम दिखाएगा और बैंक में ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक मेरे अकाउंट से बैंक के अकाउंट से पैसा निकला, तो वहां 2 लाख ज्यादा दिखाएगा और मेरे यहां कम दिखाएगा, क्योंकि मैंने इन द सेम मोमेंट एज एंड व्हेन आई विल रिलीज द चेक टू मिस आंचल, आई विल डिडक्ट माय बैंक अकाउंट, but the bank will deduct the amount from my account as and when the check will be presented by the client. क्लियर है? वो भी रिलीज होगा तब क्लियरिंग हाउस से, ठीक है। निकल गया, लेकिन डिफरेंस आ गया कितने का? मेरे में कम है, बैंक में ज्यादा है 2 लाख। 31 दिसंबर को कम होगा, मैंने ये नहीं कहा कम नहीं होगा, होगा, बट दिस इज द मैटर ऑफ टाइम। 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 4 दिन पहले, 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन के चक्कर में बीच में तो ईयर क्लोज हो गया। 31 दिसंबर ईयर क्या हो गया? अब 31 दिसंबर को अगर कोई देखेगा तो मेरे बैंक में ज्यादा दिखेगा और मेरे अकाउंट में बैंक कम दिखेगा। मैं कहूंगा मेरे पास पैसा कम है बैंक में, जबकि बैंक वाला कहेगा नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा है। जिस तरह मैंने इसको चेक दिया, इसने, आदित्य ने हमको 3 लाख का चेक दिया। अब मैं भी फूल कर क्या हो गया? कुप्पा हो गया। मैं भी आया, तकिए के नीचे चेक रख दिया, सपने देखने लगा। क्या इससे पैसा आ जाएगा क्या मेरे अकाउंट में?
लेकिन सोचो, जैसे ही इसने मुझे चेक दिया मैंने तुरंत लिख दिया टू आदित्य, मिल गया पैसा 3 लाख। और कब दिया इसने? 28 दिसंबर 2020 को, 2020 को, 20 दिसंबर को। और मैंने इसको अपने तकिए के नीचे रखा, लगा दिया या फिर फाइल में रख दिया, भूल गया उसको रख करके। याद आया कब मुझे? 5 जनवरी को, 3 जनवरी को, या मैंने 28 दिसंबर को लगाया, 3 दिन बैंक बंद था। अब मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा वो? क्योंकि मैं अपने बैंक में लगाऊंगा, मेरा बैंक वाला इसके बैंक में जाएगा, वहां से पैसा निकालेगा एक तरह से और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इट विल टेक टाइम। गलती किसी की नहीं है, ना तो मेरी गलती है क्योंकि मेरे पास जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ मैंने लिख दिया। बैंक वाले के पास भी जब ट्रांजैक्शन होगा बैंक लिखेगा। मैंने कोई जासूसी कुत्ता तो उसके पीछे छोड़ नहीं रखा है कि पता लगाता रहे, उसको जाकर खबर करता रहे। अच्छा, इसका मतलब बैंक वाला मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा यानी जमा करेगा। हो सकता है 5 जनवरी को करे, हाँ या ना? लेकिन ये टाइम लग गया। अब अगर कोई कहे 31 दिसंबर को, तो मेरा अकाउंट 31 दिसंबर को 3 लाख से ज्यादा दिखाएगा, जबकि मेरा बैंक 3 लाख से कम दिखाएगा। ये भी तो डिफरेंस है। 31 दिसंबर को फर्क आ गया। अच्छा, विनय को मैंने माल बेचा 6 लाख रुपए का, और वो बड़ा शर्मीला इंसान है। हाँ, बिल्कुल शर्मीला है। जब भी पैसों की बात करो शर्मा जाता है। केवल पैसों की बात पर ही शर्माता है और किसी बात पर नहीं शर्माता। उससे पैसा मांगो तो सर आप भी ऐसी बात करते हैं, शर्माता है वो बहुत। तो हमने कुछ नहीं बोला। शर्माते शर्माते ये एक दिन मेरे बैंक में गया, डायरेक्ट मेरे बैंक में खाते में पैसा डाल दिया, मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि वो क्या था? शर्मिंदा नहीं था, शर्मीला था। शर्मीला था, शर्मिंदा नहीं था। तुम लोग भी एक से एक चले। तो वो शर्माते हुए गया, मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया। मेरे अकाउंट में पैसा आया, मुझे खबर ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। नाम है विनय और इसने मेरे खाते में 6 लाख ट्रांसफर कर दिए 20 दिसंबर 2020 को। मुझे पता भी ना चला कि मैं क्रेडिट क्या कर लूं, डेबिट कर लूं। मुझे यहां 6 लाख डेबिट करने थे लेकिन मैंने नहीं किए 31 दिसंबर तक। वो मुझे कब पता चला? वो जब मैं गया बैंक में जांच पड़ताल करने, स्टेटमेंट, ओहो 6 लाख रुपए आए हैं। कहां से आए? विनय ने दिया। बड़ा शर्मीला इंसान है। देखो ना, बाद में पता चला, मुझे तुरंत नहीं पता चला, बाद में पता चला। डिफरेंस आ गया होगा। 31 दिसंबर को मेरे बैंक में पैसा कम दिखा रहा होगा, ज्यादा दिखा रहा होगा, क्योंकि उसने मेरे बैंक में ट्रांसफर, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं की अपने यहां। तो मेरे यहां कम दिखाएगा, बैंक में ज्यादा दिखाएगा। देखो डिफरेंस है ये भी। If any customer is going to deposit the amount directly in the bank account, might be I'll record it after the date. Clear? इसी तरह कि जब बैंक वाला बैंक चार्ज काटता है, मान लो, क्या बात कर रहे हो, वो मेरे अकाउंट से मान लो 2000 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पे निकाल रहा है, तो सबसे पहले हमसे पूछेगा, बिना पूछे पैसा नहीं निकाल सकता। मेरा पैसा है, मेरा बैंक अकाउंट है, वो हमसे कहेगा सर मैं आपके खाते से 2000 डिडक्ट करूं या ना करूं। मैं कहूंगा रुक जाओ, 4 से 5 दिन आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठकर डिस्कस करूंगा किस चीज का पैसा काट रहे हो। भाई सीधी सी बात है। उसके बाद तुम मेरे अकाउंट से पैसा काटना है, ऐसे कैसे काट लोगे? काट लोगे क्या? हाँ, वो काहे के लिए पूछने जाएगा इंसानों? वो काहे के लिए पूछने जाएगा? वो मेरे बैंक अकाउंट से माइनस कर देगा, हमें पता भी ना चलेगा। 2000 मेरे अकाउंट से क्या गायब। 2000 रुपए बैंक चार्जेस के नाम पे बैंक वाले ने खत्म कर दिए मेरे अकाउंट से पैसे, मुझे पता भी ना चला। मुझे कोई झटका तो लगा नहीं। मुझे बाद में पता चला जब मैं जांच पड़ताल करने गया था, वो जब 5 फरवरी 10 जनवरी जब साल बीत गया तब पता चला। देखो ना, बैंक अकाउंट मेरा 2000 से अच्छा कम दिख रहा है, जबकि मेरा बैंक अकाउंट 2000 से ज्यादा दिखेगा। मेरे में दिखेगा कि बैंक में मेरे पास ज्यादा पैसा है। अरे बैंक वाले ने 2000 काट रखा है तुम्हारा चार्जेस के नाम पे, कैसे ज्यादा है? कम हो गया ना, डिफरेंस आ गया ना 31 दिसंबर को। क्या किसी की गलती है?
मैंने इसको चेक दिया, इसने चेक जमा करने में देरी की या कलेक्शन में टाइम लगा, क्या किसी की गलती है? नहीं। मेरे को चेक मिला, मैंने बैंक में डालने में, ट्रांसफर करने में देरी की, यहां छुट्टियां रह गई, तो क्या इसमें मेरी गलती है या बैंक की? गलती तो किसी की नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से। बैंक चार्जेस के नाम पे बैंक ने चार्ज काट दिया, गलती है किसी की? अच्छा, किसी ने पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, मुझे पता नहीं चला, क्या किसी की गलती है? गलती किसी की भी नहीं है। अलर्ट होने की प्रॉब्लम है कि अलर्टनेस की कमी रह गई होगी, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन अपनी जगह सही रिकॉर्ड हो रहा है अपने डेट के हिसाब से, सिंक्रोनाइज सिस्टम के हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, बैंक को मेरे खाते में चूंकि 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, 8 लाख रुपए पड़े हुए थे, तो बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना था। तो बैंक वाले ने मुझे फोन करके कहा, मैं आपको इंटरेस्ट देना चाहता हूं, आप कैश में लेना चाहेंगे, चेक में लेना चाहेंगे, या मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? भाई जाहिर सी बात है, मेरा पैसा, मुझे चेक चाहिए तो मैं चेक लूंगा, कैश चाहिए तो कैश लूंगा, मेरे अकाउंट में जाना होगा तो अकाउंट में जाएगा। कोई अच्छा फोन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करे। अकाउंट खुलवाया किस लिए था फिर? निकालो ना अपने अकाउंट से, तुमको जैसे निकालो, चेक देकर निकलवाना हो, कैश निकलवाना हो, तुम अपनी जानो, हम तुम्हारे खाते में डाल देने, बात खत्म। उसने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, मेरा अकाउंट उतने से प्लस हो गया, मुझे पता भी ना चला। नहीं चला ना? डिफरेंस आया? मेरे अकाउंट में पैसा कम दिखा रहा होगा, और ज्यादा, हर बार उल्टा ही बोलो, अब सही बोल रहे हैं तो उसको भी गलत करो। मेरा बैंक अकाउंट बैंक पासबुक में ज्यादा दिखा रहा होगा, मैंने जो बैंक अकाउंट बनाया उसमें कम दिख रहा होगा। हाँ ठीक है ना, ये भी डिफरेंस है। गलती किसी की है, किसी की गलती नहीं। पक्का? एक बंदा था, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट था। हर महीने की 1 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे घंटी बजा देता घर की। अब उसको मैं चेक देता रोते हुए कि अच्छा खासा सपना देख रहे थे, अच्छा खासा सो रहे थे, आकर के जगा दिया, सपने तोड़ दिया। एक दिन गुस्सा आया, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको खींच कर ले गया बैंक। मैंने कहा, मैनेजर साहब इसका चेहरा देख लीजिए, आगे से ये पैसा लेने आएगा इंश्योरेंस का, हमको ना जगाए, ये मेरा सपना तोड़ देता है, ये हर महीने 3,000 इसको दे दिया कीजिए। तो बैंक वाला क्या कहेगा? ऐसे थोड़ी ना होता है, आप एक पेपर पर साइन करके दे दीजिए, हम दे देंगे इसको, इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसको कहते हैं मैंडेट करना। क्या करना? मैंडेट करना। तो मैंने एक मैंडेट फॉर्म भर दिया, या इसको, चलो आएगा वो नाम, अभी दिमाग में वो क्लिक नहीं कर रहा, आएगा नहीं, क्लिक नहीं कर रहा, वो एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। मैंडेट कर दिया मैंने उस बंदे के नाम से, ठीक है ना। अब वो बंदे के पास अपने आप हर महीने 3,000 पहुंचता रहेगा, मैं बैंक वाले को बोलूं या ना बोलूं, वो बैंक से निकलता जाएगा, उसके अकाउंट में जाता रहेगा, और मैं ठहरा लापरवाह इंसान, मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, हम सोते रह गए, सपने देखते रह गए, पता भी ना चला। डिफरेंस आया या नहीं? ऑटो ट्रांसफर ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो जा रहा है, यहां पैसा कम होता जा रहा है, इधर मुझे पता चल नहीं रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं। डिफरेंस आया नहीं आया? पक्की बात है ना। गलती किसी की नहीं है, अलर्ट होने की प्रॉब्लम है, गलती किसी ने की नहीं है। अच्छा, ये भी एक रीजन हो सकता है। यस, याद आ गया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कि किसी के फेवर में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देना, तो मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट होता रहेगा अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मैंने चेक दिया था जागृति को 1 लाख रुपए का, जैसे ही मैंने जागृति को चेक दिया, मैंने अपने यहां माइनस कर दिया, चलो छोड़ दो माइनस का। मुझे किसी ने 2 लाख का चेक दिया, जागृति से मुझे कितने का चेक मिला? जैसे ही मुझे 2 लाख का चेक मिला, 28 दिसंबर को मैंने अपने यहां डेबिट कर लिया, मैंने अपना बैंक अकाउंट बढ़ा लिया। मुझे चेक मिला, मैंने बढ़ा दिया, मैंने बैंक में जमा किया, बैंक वाले ने भी मेरे खाते में 30 दिसंबर तक पैसा ट्रांसफर कर दिया। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। मेरे यहां डेबिट, वहां पर क्रेडिट, मिरर इमेज बन रही है, क्या दिक्कत है? 30 दिसंबर को चेक डिसऑनर हो गया, बैंक वाले को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी या मुझे मिलेगी?
सबसे पहले बैंक वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जैसे ही बैंक वाले को इन्फॉर्मेशन मिली चेक डिसऑनर हो गया, हाय तौबा मच गई, तुरंत उन्होंने मेरे खाते से मतलब मेरे खाते में जो जमा किया था तुरंत निकाल लिया, तुरंत ये पैसा मेरे ही अकाउंट से निकाला, हमसे पूछने भी नहीं आएंगे सब। बोलो, ये 31 दिसंबर को उन्होंने ये एंट्री पास कर ली, मुझे पता भी नहीं चला कि चेक डिसऑनर हो गया। वो बाद में जब एडवाइस आती है, एडवाइस मिलती है, मतलब एक लेटर मिलता है कि ये चेक डिसऑनर हो गया ड्यू टू दीज रीजंस, तब मैं अपने यहां एंट्रीज करता हूं। लेकिन मुझे 31 दिसंबर तक पता, इसके कारण कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ना, 2 लाख के कारण कोई डिफरेंस नहीं है, इस 2 लाख के कारण डिफरेंस है। जो बैंक में पैसा माइनस हो गया मेरे यहां माइनस, मेरे यहां अभी भी प्लस है। तो मेरा अपना बैंक का अकाउंट जो मैं बना रहा हूं उसमें प्लस है, जो स्टेटमेंट है उसमें माइनस हो चुका है। ये एक रीजन है। इज इट क्लियर? कभी कभी होता क्या है, इसके अलावा कुछ गलतियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये मोटा मोटी मैंने चीजें बता दी आप लोगों को। इसके अलावा कभी कभी कुछ गलतियां होती हैं। मान लो कि इधर का एक दिन का बैलेंस है 25 दिसंबर का 2000 का बैलेंस था, इसको मुझे अगले दिन 26 तारीख को ओपनिंग ले जाना था। क्या ले जाना था? तो मैंने 200 लिख दिया, गलती हो गई? गलती हो गई? हो गई। 20,000 लिख दिया तो गलती हो गई, हाँ या ना? या डेबिट की जगह क्रेडिट में ही लिख दिया 2000 तो ये गलती हो गई। गलती कुछ भी हो सकती है, गलती पूछ करके नहीं होती कि कितने से होना है वो पूछ करके नहीं होगी, गलती गलती होती है, पता नहीं चलता। अब चाहे डेबिट के बदले डेबिट हुआ हो, डेबिट के बदले क्रेडिट हुआ हो, डेबिट के बदले गलत अमाउंट से डेबिट हुआ हो, ज्यादा से हुआ हो, कम से हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यही चीज कभी कभी बैंक वालों से भी गलती होती है। मान लो मेरा बैंक में अकाउंट है दिलीप बदलानी के नाम से, एक और मिस्टर है दिलीप, उनका भी बैंक में अकाउंट है मिस्टर दिलीप बी करके। तो अब चेक आया उसके नाम से, बैंक वाले को लगा इसके नाम से, उसने मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरे का पैसा मेरे खाते में आ गया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, हम तो पैसा निकाल लेंगे। अब बैंक वाला कुछ कर पाएगा क्या? बहुत कुछ कर लेगा। वो पैसा ना माइनस कर, जैसे ही पता चलेगा वो माइनस कर देगा। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि बैंक में पैसा आ गया तो अब मेरा ही हो गया। दूसरे का पैसा आपके खाते में गलती से आ गया तो माइनस भी हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में तो बैलेंस नीचे ऊपर हो गया ना, मिसमैच हो गया ना। अब बैंक वाला फोन करके ये नहीं कहेगा अरे दिलीप जी आपके खाते में ना 10 लाख गलती से चले गए, आप भी डाल दीजिए अपने खाते में 10 लाख। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अरे बैंक मैनेजर साहब देखिए ना, मैंने गलती से मैंने अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए ज्यादा से डेबिट कर दिया है, आप भी मेरे खाते में डाल ही दीजिए 5 लाख रुपए। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस के कारण एक स्टेटमेंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रीजन समझ में आए सारे, और इन्हीं रीजंस को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जितना मैंने बताया उसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज इसमें तो हम लोग के बेसिक क्वेश्चंस नहीं है। मैं पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में ही करवाएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवाएंगे। एक था क्वेश्चन वो दिख नहीं रहा, नई स्टडी मैट पे शायद हटा दिया हो, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जरा ढंग से सुनना, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा। देखो प्रिपेयर करने का तरीका क्या है। ये एक स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बताता है कि आपके पास इतना बैलेंस था, बैंक के पास इतना बैलेंस था। ये वो रीजंस हैं बीच में जिनके कारण ये डिफरेंस आया। हम अपने कैश बुक को बेस लेकर के चल सकते हैं। किसको बेस लेकर के? कि मेरी कैश बुक में इतना बैलेंस है और पासबुक में इतना बैलेंस है, और ये जो प्लस माइनस करके यहां पर पहुंचा जा सकता है अगर ये चीजें सही समय पर हुई होती तो। इज इट क्लियर? मतलब वो सारे रीजंस सामने दिखाएगा। या हम पासबुक को बेस लेकर के चल सकते हैं और कैश बुक तक पहुंच सकते हैं, अपने ऊपर है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर दोनों बैलेंस हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो किसी को भी पिक कर लो। अगर कैश बुक दिया है तो भैया कैश बुक ऊपर रख लो, पासबुक दिया है तो पासबुक ऊपर रख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूं, ढंग से सुनना।
31 मार्च 19 को बैंक पासबुक ऑफ नम्रता showed a balance of 1,50,000 to पासबुक showed, पासबुक शो कर रहा है, इधर देखना, पासबुक का डेबिट मतलब एसेट है बैंक का, किसका, और पासबुक का क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज है बैंक का। हाँ या ना, अरे बोलो ना, रूल नहीं ना चेंज होगा डेबिट क्रेडिट का। और मेरा कैश बुक अगर डेबिट शो करता है तो मेरे लिए एसेट है, मेरा कैश बुक क्रेडिट शो करेगा तो मेरे लिए लायबिलिटी है। कहता है पासबुक का बैलेंस क्रेडिट शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट शो कर रहा है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसका मतलब मेरे लिए एसेट होगा। अच्छा, तो कहता है मेरे कैश बुक में बैलेंस बता रहा है 1,12,050, वाइल बैलेंस एज पर द कैश बुक 1,12,050, कितना, 1,12,050 हो गया ना डिफरेंस। मिरर इमेज है लेकिन गड़बड़ है। चलो किसको बेस ले लें, किसको भी, किसको ले लें, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लेते, कितने से, 1,12,050, और बैलेंस एज पर पासबुक पहुंचना है यानी बैंक वाला दिखा रहा है कि भैया आपके पास ज्यादा पैसा है, मैं कहता हूं नहीं मेरे बैंक में पैसा कम है। चलें अब जरा ढंग से सुनना, ये हटा रहे हैं रीजंस क्या पता चले। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained the following cases of causes of differences. Number 1, she has issued check amounting to rupees 80,000, out of which only rupees 32,000 were presented for payment. जिसका ये बैंक है, किसका है, नम्रता का। नम्रता ने 80,000 रुपए का चेक किसी को दिया, नहीं छोड़ दो उसको, अब वो जो तुम लोग पढ़ चुके हो 11th 12th में बीकॉम में सब भूल जाना, मैं बिलीव करो कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों को, केवल इधर ढंग से सुनना। सुनो इधर, नम्रता ने चेक दिया 80,000 का, तो उसने किसको माइनस किया होगा, अपनी कैश बुक को। जैसे ही हम किसी को चेक देंगे हम तुरंत अपने कैश बुक से माइनस करेंगे। मैं कौन होता हूं, बैंक से माइनस करने वाला, पासबुक से माइनस करने वाला, वो काम किसका है। लेकिन बैंक कहता है मेरे यहां से तो केवल 32,000 का ही पेमेंट हुआ है, बैंक ने भी माइनस किया है लेकिन केवल, क्योंकि उसके यहां से तो निकला केवल 32,000 और बाकी लोग अभी फूल कर कुप्पा हो रहे होंगे। कितने रुपए से डिफरेंस आया, 48,000 का। मेरे यहां से 80, यहां से भी अगर 80 हो गया होता तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं थी उस पॉइंट को लेकर के। 48,000 का डिफरेंस आ गया, बैंक वाले में प्लस दिखा रहा है और मेरे वाले में इसका तो कोई अब डिफरेंस ही नहीं है, इसी का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है, 48,000 का। मेरे में क्या दिखा रहा है, बैंक में क्या दिखा रहा है, क्योंकि बैंक से पेमेंट कम हुआ है। माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस। कम से ज्यादा पर पहुंचने के लिए प्लस करोगे या माइनस करोगे। अगर हमें प्लस वाली जगह पर पहुंचना है तो कुछ ऐड करके यहां पहुंचोगे या माइनस करके पहुंचोगे। बात खत्म हो गई ना, ऐड कर लो। नहीं समझ में आई बात, क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए से, ओनली 48,000 से प्लस कर दिया, देखो पहुंच गए। इसमें कम हो गया था, यहां प्लस है, प्लस वाली जगह पर पहुंचना है तो प्लस करके पहुंच जाओ, प्लस वाली जगह पर ही पहुंचना है, प्लस कर दिया। दूसरा कहता है नम्रता को चेक मिला 5,000, जिसको उसने अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन फूल कर कुप्पा होती रही। वही तो मतलब हुआ, बैंक में डिपॉजिट करना भूल गई। जैसे ही मुझे किसी से 5,000 का चेक मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में तुरंत प्लस कर देंगे।
बैंक में मैंने गया ही नहीं, तो बैंक में तो आया ही नहीं, यानी वहां पर अभी भी क्या है, बैंक वाले को तो पता भी नहीं है बैंक में माइनस है। बैंक कहां पर है, यहां पर है पासबुक, तो बैंक में माइनस है। सुन लो इधर, लिखो मत, बैंक में अभी भी माइनस है। प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधी सी बात है, माइनस वाली जगह पर पहुंचना है तो माइनस ही करके पहुंचेंगे। लेस कर दो, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कितने रुपए से माइनस कर दिया। अच्छा, फिर कहता है एक चेक है 22,000 का, जिसको डिपॉजिट तो किया गया लेकिन बैंक में आया नहीं है। मुझे एक चेक मिला, जैसे ही 22,000 का चेक मिला मैंने तुरंत प्लस कर दिया और मैंने बैंक में डिपॉजिट भी किया, लेकिन बैंक में आया नहीं, पैसा आया नहीं, क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब बैंक में क्या है, माइनस है। तो प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने रुपए से माइनस कर दें, प्लस से माइनस तक पहुंचना है। मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट किया 15,700 उसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, जिसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, यानी शर्मिला आदमी मेरे खाते में गया, पैसा 15,700 जमा कर दिया, नहीं समझे, तो कहां प्लस हुआ होगा, बैंक में, क्योंकि वहां प्लस हुआ मुझे पता भी ना चला और यहां पर अभी नहीं हुआ है, तो माइनस से प्लस तक पहुंचने के नहीं, सिंपल नहीं है। इससे सिंपल क्या हो सकता है, न इस हाथ को कष्ट दो, न इस हाथ को कष्ट दो। तो माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, चेक अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। $15,700 ना, प्लस कर दिया। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने मेरे खाते में 1,500 रुपए जमा कर दिए, मुझे पता भी नहीं चला। क्रेडिट का मतलब सुन लो, क्रेडिट बैंक में क्रेडिट मतलब उसकी लायबिलिटी, मेरी एसेट तो मेरे खाते में जमा हुए, पता भी ना चला कितना, तो 1,500 मुझे नहीं पता चला। बस यही गलतियां होती हैं, सही है, गलती ऐसे ही होती है, पूछ करनी होती। 1,500 तो 1,500 यहां माइनस है मेरे अकाउंट में, बैंक में 1,500 प्लस है, तो माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए क्या लिख दें, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। प्लस कर दिया। लास्ट, बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस कर दिए 250 से, तो बैंक ने माइनस कर दिया 250, हमें पता भी ना चला, मेरे यहां प्लस होगा, क्या कर दें, देखो टोटल करके इतना आ रहा है कि नहीं, खत्म है। सबसे सिंपल चैप्टर इसको माना जाता है। आ रहा है, वो आना ही था, उसमें सोचना तो बेकार था। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। तुम लोगों ने कई लोग ये पढ़ाते हैं कि भाई ये 2 बना लो, इस बार प्लस लिखो, इधर माइनस माइनस प्लस करो, इधर हो गया तो तुम भी प्लस कर दो, माइनस हो गया। नहीं करते हैं, हम बता रहे हैं, ये भी तरीका आता है हमको, जो तुम लोग कर रहे हो वो भी, लेकिन वो कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं करता। ये तुम्हें पूरी कहानी क्लियर करेगा। तुम आंख बंद करके भी अगर अब तुमसे कोई पूछ ले ना ऐसे करके, अगर कोई इसको भी हटा दे, 2 मिनट के लिए मैं हटा दूं, अगर कह दे कि आपका पासबुक है, ये बैंक का है, बताओ ये 48,000 प्लस हुआ है चेक का, तो तुम अपने आप डिफरेंस बता सकते हो कि क्या रीजन है।
रीजन अपने आप पता चल जाएगा। ये 250 बैंक चार्जेस का बताओ क्या हुआ होगा। सर ये बैंक अकाउंट है, ये पासबुक है, कैश बुक है, ये पासबुक है, 250 यहाँ माइनस करके पहुंचा है, इसका मतलब 250 यहाँ पर माइनस नहीं हुआ था, यहाँ माइनस हो गया था, तो माइनस करके माइनस वाली जगह पर पहुंच गए, बात खत्म। ये अपने आप पता चलेगा, जस्ट लाइक अ स्टोरी, और कुछ नहीं। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते चले जाएंगे। अगर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम लोगों ने ओवरड्राफ्ट किया होगा 11th 12th या बीकॉम में, जैसे भी किया होगा, तो जस्ट उल्टा सोचते थे कि अगर प्लस होना चाहिए तो माइनस कर दो, माइनस होना चाहिए तो, यही तो सोचा था। हाँ हाँ, सीधा सोचा था। देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये तुम लोग का बेसिक क्वेश्चन था, इस पर घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, रीजन सारे एक बार जरूर नोट करना जितने भी दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।